वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन AIEEE 2008 में पूछा गया है। अब यहाँ क्या बोला हुआ है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, ये चारों में से किसके साथ इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं। निगेशन है कि इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पर T F। अब आपको क्या करना है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका पहले Q इम्प्लाइज P निकालेंगे, T इम्प्लाइज T इज T, F इम्प्लाइज T इज T, T इम्प्लाइज F इज F, F इम्प्लाइज F इज T। तो Q इम्प्लाइज P आ गया। अब इसके साथ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। अब ये P है और ये T है, तो T इम्प्लाइज T इज T, T इम्प्लाइज T इज T, F इम्प्लाइज F इज T, F इम्प्लाइज T इज T। तो ये चारों स्टेटमेंट में से जो भी स्टेटमेंट में आपको ये आउटपुट मिलेगा वो स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के साथ इक्विवेलेंट होगा। यस, फर्स्ट वाला लेंगे, P इम्प्लाइज Q फर्स्ट वाले में, T implies T is T, T implies F is F, F implies T is T, F implies F is T। अब P implies Q में इन्होंने पहले P implies Q ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, P implies T implies T is T, T implies F, ओहो ओहो ओहो, यहाँ T आना चाहिए था, यहाँ F आ गया। फिर से P, ये वाला P implies Q, ये वाला F, T implies F is F। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर है P और Q, पहले निकालेंगे। अब P और Q का तो मालूम है, T T T F, T T T F, ये तो मालूम है। अब ये P implies P और Q, और ये P और Q है। T implies T is T, T implies T is T, F implies T is T, F implies F is T। वाओ, यहाँ देखिए हम लोगों को T T T T आना चाहिए था, T T T आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, अब यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेट P बी द स्टेटमेंट X इज एन इर्रेशनल नंबर। P, X इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, हमने लिख लिया X इज इर्रेशनल नंबर। ओके, चल। एंड Q बी द स्टेटमेंट दैट Y इज अ ट्रांसडेंटल नंबर। ओके, जो भी स्पेलिंग आप देखो इसको, है ना। R बी द स्टेटमेंट दैट X इज रैशनल, X is rational if and only if Y is transcendental number। अब ये जो R है ना, R भी एक स्टेटमेंट है। ओके, अब हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट जो दिए हुए उसके आधार। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। ओके, R क्या है, R इज स्टेटमेंट X इज इरेशनल। देखिए यहाँ पर X इज एन इरेशनल है, और यहाँ वो क्या बोल रहा है, X इज इरेशनल, मतलब ये अगर ट्रू है तो ये इसका फॉल्स होगा, ये निगेशन ऑफ P। इफ एंड ओनली इफ, ये है इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये Y इज अ ट्रांसडेंटल, Y इज अ ट्रांसडेंटल मतलब R। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकेंड स्टेटमेंट ये है, आर स्टेटमेंट ये है। अब स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या कहते हैं वो देखें। यस, स्टेटमेंट 1, R इज इक्विवेलेंट टू आइदर P और Q। R इज इक्विवेलेंट टू Q और P, मतलब R की इसमें से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये दोनों में से आई तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, R इज इक्विवेलेंट टू, R is equivalent to P डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q। ओके, अब ये स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, ऐसा ये 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन का कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको चॉइस करना है। ओके, चल देखते हैं। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन हम लोग उसको देखने के बाद डर जाते, अरे वाह बहुत बड़ा है। पढ़ने की बजाय हम लोग उसको छोड़ने की कोशिश में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आसान रहते हैं, कभी कभी लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ
जैसा बोला गया है अपना दिमाग नहीं लगा, जो बोला गया है उस हिसाब से चलो, 100% आंसर आएगा आपका। ओके, तो देखिए मैं आपको ये ट्रुथ टेबल से सॉल्व करने के लिए टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, यहाँ पर निगेशन ऑफ क्यू भी है और निगेशन ऑफ पी भी है, तो निगेशन ऑफ पी लेंगे एफ एफ टी, निगेशन ऑफ क्यू भी लेंगे एफ टी। ओके, तो हम लोगों के पास अब ये टेबल रेडी हो रहा है, चेक करेंगे क्या होगा। अब आर ये वैल्यू निकालनी है हमें, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, और ये जो है इसको हम लोग कहेंगे R। ओके, चल निगेशन ऑफ P F डबल इम्प्लीकेशन Q, F तो ये आपको पता है T डबल इम्प्लाइज T है तो T है, F डबल इम्प्लाइज F है तो F है। यहाँ देखिए निगेशन ऑफ P F T F F ये T होगा, T T ये T होगा, T F ये F होगा। अब ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है R। अब देखो R इज इक्विवेलेंट टू Q, R की वैल्यू ये मिल गई आपको। अब R की वैल्यू ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, अब आपको राइट हैंड साइड निकालना है Q और P। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, T और T इज T, T और है ना, F और T इज अगेन T, T और F इज T, F और F इज F। अब मुझे बताइए ये जो स्टेटमेंट 1 है R इज इक्विवेलेंट टू Q और P या P और Q, तो देखिए यहाँ F है यहाँ T है, तो स्टेटमेंट 1 क्या होगी, फॉल्स होगी या ट्रू होगी, बताइए। ये फॉल्स हो गई। ओके, अब हम लोग इधर चलते, P डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q, P डबल इम्प्लीकेशन ये P है और डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ ये है, T F इज F, T T इज T, F F इज F, नहीं T, F डबल इम्प्लीकेशन F इज T, F डबल इम्प्लीकेशन T इज F। ओहो देखिए F F T T T T F F, तो स्टेटमेंट 2 जो है ये आपका ट्रू आ गया। क्या बात है, देखिए स्टूडेंट कितना आसान है, अगर हम लोग सही तरीके से सोचे समझे क्वेश्चन को पढ़े तो आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे फर्स्ट वाला फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू कट, स्टेटमेंट 1 इज कट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू कट, तो ऑप्शन नंबर 1 इज ओके, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, वाह वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी सेम है, क्या है, स्टेटमेंट 1 उन्होंने दिया हुआ है निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q इज इक्विवेलेंट टू P डबल इम्प्लीकेशन Q। ट्रुथ टेबल से आपको ये आसानी से आ जाएगा, P Q निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P है क्या, इस टैटोलॉजी, निगेशन ऑफ P नहीं है, निगेशन ऑफ Q लेंगे, फिर निगेशन ऑफ Q, T T F F, T F T F, निगेशन ऑफ Q इस T का निगेशन F T F T। ओके, अब P डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ Q, T यहाँ पर F आएगा, T T T आएगा, F F T आएगा, एफ टी एफ आएगा। अब इसका निगेशन लेना है, अब निगेशन में यहाँ टी हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ टी हो गया। ओके, तो ये अब ये P डबल इम्प्लीकेशन Q सेम आएगा, यहाँ देखो T इम्प्लाइज T इज T, टी एफ इज F, एफ टी इज F, दोनों सेम सेम है तो T आएगा ये, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ये 1 हो गया, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट इज टैटोलॉजी। ओहो, अब देखो ये P डबल इम्प्लीकेशन Q तो ऑलरेडी है, निगेशन भी है, ये टोटोलॉजी है क्या, नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते चले। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।